उस समय आधी रात हो रही थी। पूरे चांद की चांदी जैसी किरणें सारी धरती पर पड़ रही थीं। अचानक सारा आसमान उन चिड़ियों से भर गया जो गर्म जगहों से वापस लौट आई थीं। वहां वसंत सारी धरती पर अपनी पूरी शान से आ गया था और वहां हंस और सारस भी दिखाई देने लगे थे। उनमें से एक चिड़िया घर के पेहों से घिरे हुए एक खुले मैदान में उतरते हुए बोली, ऊ, यहाँ कितना ठंडा है। ठंड ने तो यहाँ सब शाखाओं को कितना सख्त बना दिया है। घास के मैदानों में घास नहीं है। पे सब चुपचाप नंगे और जमे पहे हैं। पेहों के ठंडे तनों पर उनके गोंद जमे हुए लटके पए हैं। वह कुछ देर के लिए वहां रुकी, पर फिर वह ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोली, अपने ऊपर तो साफ आसमान है। चांद तारों को देखो तो वे कितने प्यार से चमक रहे हैं, पर इस धरती को देखो, यह तो इतनी सख्ती से चमक रही है जैसे हीरे का हार। जब वह यह सब कह रही थी तो उसके आसपास की सब चीजें ठंड और शर्म से कांप रही थीं। वह चिड़िया फिर बोली, मैं ही तुम्हारे इन सब दुखों की जा हूँ। 16 साल पहले मैंने ही लाल नाक वाले पाले से प्यार किया था। तभी से वह मेरे ऊपर राज कर रहा है। क्योंकि हमारी एक बेटी है, इसलिए मैं उसके खिलाफ भी नहीं जा सकती। वह उसको बहुत ही गहरे जंगल में अपने बर्फ के महल में रखता है। उसी की वजह से मैं उससे झगड़ने से भी डरती हूँ और इसी वजह से हम लोग बहुत दुख में हैं। उहू, यह बेरहम ठंड और जाता हुआ वसंत का यह मौसम। सुंदर वसंत अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए एक लंबी सांस भरी। तभी वह बहासा बूहा लाल नाक वाला पाला जंगल में से बाहर आया। वह सुंदर वसंत से खुशी से बोला, हेलो सुंदर वसंत। सुंदर वसंत बोली, हेलो मिस्टर पाले। हमारी बेटी बर्फ की बेटी कैसी है? पाला बोला, वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसको अपने बर्फ के महल में अपने साथ ही रखता हूँ। अब तो वह इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसको किसी आया की भी जरूरत नहीं है। सुंदर वसंत ने उससे कुछ नाराज होते हुए कहा, ओ बूहे, तुम किसी लक्की के दिल के बारे में कुछ नहीं जानते। वह अब 16 साल की है। तुमको अब उसे जहां भी वह जाना चाहे वहां जाने देना चाहिए। बूहा पाला बोला, और सूरज उसको देख ले तो क्या उसका दिल आदमियों के प्यार के लिए पिघल नहीं जाएगा? और फिर यारीलो सूरज देव उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। इस तरह से दोनों माता पिता रात भर जंगल में बैठे बैठे अपनी बेटी की किस्मत का फैसला करते रहे कि उनको उसके बारे में क्या करना चाहिए, और फिर आखिर में एक नतीजे पर पहुंचे। लाल नाक वाला पाला बोला, मुझे मालूम है कि एक जवान लक्की को ठीक से देखभाल की जरूरत होती है, पर क्योंकि तुम्हारे पास तो उसको देखने भालने का समय ही नहीं है, इसलिए हम उसको ऐसे अच्छे दिल वाले किसानों की देखभाल में रख देंगे जो बहुत ही नम्र हों और जिनके अपना कोई बच्चा ना हो। वहाँ बर्फ की लक्की के पास रोज के करने के लिए काफी काम होगा, तो वह सपने देखना भी छोड़ देगी। इसके अलावा वहाँ उस पर किसी आदमी की निगाह भी नहीं पड़ेगी। सो बस यही तय रहा। अगली सुबह एक बूढ़ा और उसकी पत्नी जंगल में अपनी अंगीठी में आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करने आए। उस दिन क्योंकि वसंत की छुट्टी थी, सो वह बूढ़ा बहुत खुश था और बड़े उत्साह में था। वह गाना गाता चला आ रहा था और उसके पैर भी जमीन पर सीधे नहीं लाग रहे थे। पर उसकी पत्नी बहुत खुश नहीं थी। गांव से आती बच्चों की आवाज उसको अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसको अपने शांत घर की याद आ रही थी। उस बूढ़े ने पत्नी से कहा, अरे खुश रहा करो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, चलो हम लोग यहाँ अपने लिए बर्फ की एक बेटी बनाते हैं। बूढ़िया उसकी बेवकूफी पर गुस्सा हो गई और उस पर चिल्लाई, तुमको शर्म नहीं आती? अगर लोग हमको ऐसे बच्चों वाले खेल खेलते देख लेंगे तो क्या कहेंगे? बूढ़े ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए नीचे पही बर्फ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। पहले उसने बर्फ का एक गोला बनाया, फिर उसके बाहें और टांगे लगाईं और फिर उसके कंधों पर सिर रखा। उसके एक नाक लगाई और उसके चेहरे पर मुंह और आंखें बना दी। जैसे ही वह यह बनाकर चुका तो एक अजीब सी बात हुई, जिससे दोनों बूढ़े पति पत्नी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उस बर्फ की बनी लक्की के होठ तो लाल हो गए, उसकी आंखें खुल गईं। उसने प्यार से उस बूढ़े जोहे की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने अपने शरीर से अपनी बर्फ छाई और उस बर्फ के ढेर में से बाहर निकल आई एक जीती जागती लक्की। दोनों पति पत्नी तो उस इंदा लक्की को देखकर भौंचक के रह गए। बूढ़े को लगा कि वह जो पीकर आया था, शायद इसीलिए उसकी आंखें उसके साथ चालें खेल रही थीं, पर उसकी तो पत्नी भी उस लक्की को ही घूरे जा रही थी। आखिर बूढ़ा बोला, प्यारी बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? लकी बोली, मेरा नाम बर्फ की लकी है।
बिना किसी हिचकिचाहट के वे उसको अपने घर ले गए। जब वह लक्की उनके साथ जा रही थी तो उसने मुँह कर कहा, विदा पिताजी, विदा माँ, विदा मेरे जंगल के घर। पर क्या वह केवल जंगल के पेड़ों की पत्तियों के हिलने की ही आवाज थी, या फिर सचमुच में ही उस बर्फ की लक्की की आवाज का किसी ने जवाब दिया, विदा ओ बर्फ की बेटी, विदा 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 विदा। उनको ऐसा लगा जैसे पेड़ों ने उसको झुककर विदा और घनी झाइयों ने। समय गुजरता गया और वह बर्फ की लक्की भी होती गई। दिन ब दिन नहीं, बल्कि हर घंटे। वह हर रोज पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर होती जाती थी। उसकी खाल बर्फ से भी ज्यादा सफेद थी। उसके सफेद बाल सफेद राख जैसे थे या फिर चांदी के बिर्च के पे जैसे रंग के थे। उसकी आंखें नीले आसमान से भी ज्यादा नीली थीं। उन बूढ़े पति पत्नी के पास उस बर्फ की लक्की के लिए प्यार की कोई कमी नहीं थी। वे तो बस सारा दिन उसी को देखते रहते थे। वह जब बही हो गई तो वह बहुत ही दयालु थी। वह घर में सारा काम करती थी। जब वह गाना गाती थी तो सारा गांव उसका गाना सुनने के लिए रुक जाता था। जल्दी ही वसंत का मौसम आ गया और उसके साथ साथ आ गई सूरज की धूप। धरती गर्म होने लगी। बर्फ की जो गंदगी पड़ी रह गई थी उसके बीच में हरी हरी घास दिखाई देने लगी और लारकची यापचास गाने लगी। इस धूप के आने से सब लोग बहुत खुश थे, पर वह बर्फ की लक्की बहुत दुखी थी। उसको दुखी देखकर उसके माता पिता ने पूछा, क्या बात है बेटी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लक्की फुसफुसाती हुई बोली, नहीं माँ, मेरी तबीयत ठीक है। पिताजी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे पहले फूल खिलने लगे, फिर घास के मैदान पीले गुलाबी और नीले रंग के फूलों से भर गए। वसंत की सारी चिड़ियां वहां वापस आ गई थीं। बर्फ की लक्की धीरे धीरे और ज्यादा शांत और दुखी होती गई। वह सूरज से छिप जाती। वह किसी ठंडी जगह को ढूंढती रहती। जब बारिश होती तो वह अपने हाथ उसके नीचे फैला देती। एक बार काले बादलों का एक टुकड़ा फट गया और उसमें से बटन जितने बड़े बड़े ओले पनने लगे। उन ओलों को देखकर तो वह इतनी खुश हुई कि वह उनको पकने के लिए ऐसे दौड़ी जैसे वे कोई कीमती जवाहरात हों। पर जैसे ही सूरज ने उनको पिघला दिया तो वह ऐसे रो पई जैसे किसी भाई के मरने पर उसकी अपनी बहन रोती है। एक दिन जब गर्मियां आने वाली थीं तो गांव की कुछ लक्कियों के एक झुंड ने बर्फ कीलकी को खेलने के लिए बाहर बुलाया। उन्होंने कहा, आओ न हमारे साथ, हम लोग गर्मियां मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं। पर बर्फ की लक्की तो उनसे बचकर साये में जाकर सिकुड़ कर बैठ गई। यह देखकर उसकी बुढ़िया माँ ने कहा, जाओ न बेटी, अपनी दोस्तों के साथ खेल आओ। तुमको हम बूढ़ों के साथ घर में नहीं बैठना चाहिए। जाओ और धूप का आनंद लो। उन लक्कियों में से एक लक्की ने, जिसका नाम अन्ना था, बर्फ की लक्की का हाथ पक्का और उसको मैदान की तरफ खींच ले गई। उन्होंने वहां 7-7 फूल इकट्ठे किए, उनकी माला बनाकर अपने बालों में गूंथे। फिर उन्होंने गाने गाए और जंगल के रास्तों के बराबर बराबर कूदती फांदती रहीं। उस दिन सारा गांव इंदादिल हो रहा था, खुशियां मना रहा था। लक्केलकियां सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, पर केवल बर्फ की लक्की ही दुखी थी। वही अकेली घूम रही थी। उसका सिर नीचे लटका हुआ था। उसके जमे हुए होठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। अचानक उसने बांसुरी पर एक संगीत सुना तो उसने इधर उधर देखा। उसने देखा कि एक चरवाहा लक्का उसके सामने खड़ा है और उसको नाच के लिए बुला रहा है। पहले तो उसने मना कर दिया और हिचकते हुए दूसरी लक्कियों के पीछे छिप गई, पर वह ललका उसको बार बार बुलाता रहा। चरवाहा ललका बोला, आओ प्रिय बर्फ की ललकी, आओ मेरे साथ नाचो। मैं अपनी बांसुरी केवल तुम्हारे लिए ही बजाऊंगा और इस तरह मैं तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट लेकर आऊंगा। इस चरवाहे लक्के का नाम लैल था। उसको इस बर्फ की लक्की से प्यार हो गया था। उसने उस लक्की का हाथ अपने हाथ में ले ली। सुंदर वसंत एक आह भरकर बोली, ऐसा ही हो मेरी बच्ची। प्यार का स्रोत मेरे सिर पर लगे इस लिली के ताज में है। तुम इसको ले लो और अपने सिर पर पहन लो। बर्फ की लक्की ने खुशी से माँ के सिर पर से वह लिली के फूलों वाला ताज ले लिया और अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही उसने वह ताज अपने सिर पर रखा, वह चिल्लाई, माँ मेरे दिल में यह कैसी अजीब सी हलचल मच रही है। दुनिया की सुंदरता देखने के लिए मेरी तो आंखें खुल रही हैं। मैं चिड़ियों का गाना सुन पा रही हूँ। माँ, मेरे दिल में वसंत की खुशी भरी जा रही है। उसकी माँ बोली, मेरी प्यारी बच्ची, वसंत की खुशबू ने तुम्हारी आत्मा को भर दिया है। तुमको अपने दिल में प्यार की पूरी ताकत का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। पर मेरी बच्ची, एक बात का ध्यान रखना, तुम अपने प्यार को यारीलों की तेज नजर से बचाकर रखना।
उसकी गुलाबी किरणों की तारीफ करने के लिए सुबह को बाहर मत खगी रहना। जल्दी से पत्तों के साये में या जंगल की ठंडक में दौ जाना। अच्छा विदा मेरी बच्ची। इन आखिरी शब्दों के साथ ही सुंदर वसंत झील में डूबती चली गई। बर्फ की लक्की जंगल के रास्तों पर कूदती फांदती चल दी। रास्ते में जब उसने बांसुरी की आवाज सुनी तो उसका दिल तो बहुत ओर से धकने लगा। वह उस आवाज की तरफ दौड़ पई। जल्दी ही वह एक खुले मैदान में आ पहुंची जहां सूरज चमक रहा था। वहां जर के पेड़ के पास एक लक्की का लट्ठा पा हुआ था और उस लट्ठे के ऊपर बैठा हुआ लैल बहुत दुखी मन से अपनी बांसुरी बजा रहा था। वह जिस लक्की को प्यार करता था उसको देखते ही वह कूदा और खुशी से चिल्लाया, ओ बर्फ की लक्की, मैं तुमको सारा दिन ढूंढता रहा। मुझे अपने उन जल्दी में कहे गए शब्दों के लिए माफ कर दो, तुम तो मुझसे बहुत गुस्सा होगी ना।